तो आज आप सभी के लिए जो है सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा बहुत बड़ी ऐलान किए गए हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप सभी के लिए आ रहे हैं निकल के, जिसमें महतारी वंदना योजना 26,000 रुपये की राशि और 33 जिलों में सीधा 25,000 रुपये एक साथ और 2,000 रुपये अलग से जो है बोनस बढ़ोतरी के स्वरूप भेजे जा रहे हैं। राशन कार्ड वालों के लिए भी काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। तो आप सभी के लिए 29 मार्च रविवार का जो दिन होने वाला है आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएगा। तो क्या कुछ अपडेट होने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी होने वाले हैं, वो सभी जानकारियां आप लोगों को इस एक ही वीडियोस में जो है मिलने वाले हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा बहुत बड़ी ऐलान है, बहुत ही बड़ी घोषणाएं पत्र है, सबसे बड़ी ऐलान, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप लोगों के लिए आज निकाले जा रहे हैं। और आप सभी को मालूम ही होगा कि सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा कोई सा भी ऐलान किया जाए, कोई सा भी अपडेट हो, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है निकाले जाए, हर एक ऐलानों को, हर एक योजनाओं को आप सभी के लिए पूरे करने का काम किए जाते हैं। तो देखिए, आप में से अगर हर कोई चाहते हैं कि आपको भी इतने अच्छे लाभ हैं, किस्त की जो राशि है मिल पाए, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी है, वो सभी चीज़ें आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। और पैसा कब मिल पाएगा, किस डेट को मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है या आप जाने अनजाने में कर रहे होंगे, तो इसके लिए त्रुटि सुधार क्या है, वो सभी कंप्लीट जानकारियां हैं जो आप लोगों को आज की इस एक ही वीडियोस में मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महतारी वंदना योजना में आपका आधार कार्ड सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो वो है आपका आधार कार्ड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इसमें आपका नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस होता है, सही पता और मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके बैंक खातों में योजना का पैसा आ रहा है या नहीं, क्योंकि ओटीपी अभी के टाइम में ओटीपी वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बगैर आपका कोई भी फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा है राशन कार्ड वालों के लिए, परिवार की पहचान के लिए ज़रूरी है। बीपीएल या फिर एपीएल दोनों ही राशन कार्ड मान्य होंगे छत्तीसगढ़ राज्य नियमानुसार। और 3 महीनों का राशन है वो भी आप लोगों को छत्तीसगढ़ में मिल पाएंगे अप्रैल, मई, जून का। इसके अलावा आपका बैंक पासबुक, तो पैसा सीधे आपके खाते में आएंगे। तो बैंक अकाउंट आपके आधार से जो है लिंक होना चाहिए। आईएफएससी कोड और बैंक खाता नंबर साफ दिखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड होते हैं वो अच्छे से नहीं दिखते, स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं, इधर-उधर दिखते हैं। अगर एक भी ज़रा से भी संख्या में अगर कोई मिस्टेक्स होते हैं, किसी भी तरह से कोई भी त्रुटि दिक्कत है, तो फिर आपको योजना का लाभ है, योजना का जो पैसा है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो हाल ही के फ़ोटो होने चाहिए, साफ़ और स्पष्ट दिखनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जब आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, बहुत पुराने फ़ोटो हैं वो देते हैं। उनके पास जो पुराने फ़ोटोज़ होते हैं, तो ऐसा ना करो, ₹50 का फ़ोटो खिंचवा लो। अभी हाल ही का वर्तमान का फ़ोटो दीजिए, जो आप सभी के लिए बेहतर हो। जब आपके लिए इतनी अच्छी योजनाएँ हैं, जो निकाले जा रहे हैं, इतनी अच्छी योजनाएँ आ रही हैं, तो साफ फ़ोटो दीजिए। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं। आधार और वोटर आईडी भी आपके लिए काम आ सकता है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि महतारी वंदना योजना का लाभ उन्हीं को मिल पाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं। दूसरे राज्यों वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर राज्यों के लिए अलग-अलग सरकारों की तरफ से अलग-अलग योजनाएं अलग-अलग नामों से जो है संचालित हैं, जो किए जाते हैं। फिर है
विवाह प्रमाण पत्र, जिसमें पति का विवरण, शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पति का नाम और जानकारी, ताकि आपका महतारी वंदना योजना के लिए जो फॉर्म हो वो अच्छे से जो है सबमिट हो पाए, अच्छे से हो पाए। फिर है आप लोगों का मोबाइल नंबर, तो ओटीपी और अपडेट के लिए हमेशा मोबाइल नंबर आपको चालू रखने हैं, ये भी ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र कुछ मामलों में मांगा जा सकता है। देखिए, सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम जो है आपका एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होना भी ज़रूरी है। गलत जानकारी आप देंगे या गलत फॉर्म अगर आप लोग भर देते हैं, तो इससे आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबली चांसेस हैं। केवल सरकारी पोर्टल या अधिकृत केंद्र से ही फॉर्म भरें, जो ऑफिशियल वेबसाइट है महतारी वंदना योजना का, वहाँ पर, या आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में आंगनवाड़ी सहायिका से भी संपर्क कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया फॉर्म भरना, लेकिन अब हम आपको बताना चाहते हैं कि फॉर्म भरते समय आप लोगों को कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। और अगर आप में से काफ़ी लोग हैं जो ये सभी गलतियां कर रहे होंगे, तो वो गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले नाम में गलती करना, तो आप में से काफ़ी लोग हैं जो नाम में गलती कर देते हैं, वो नहीं करनी है। आपका आधार, बैंक और फॉर्म में नाम अलग-अलग हुआ या स्पेलिंग में भी मिस्टेक्स हुआ, तो योजना के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप लोग जो है फिर योजना के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद है गलत बैंक डिटेल्स डालना। खाता नंबर या आईएफएससी कोड अगर गलत हुआ तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा और आपको महतारी वंदना योजना का पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, 26वीं की 26,000 मिलेगा, मतलब कि अब तक 25वीं किस्त में 25,000 मिल चुके हैं। तो 26वीं किस्त जो नया आवेदन करेंगे जो महिलाएं, उनको एक किस्त यानी 26वीं किस्त की 26,000 जो लोग नया आवेदन करेंगे। 2,000 रुपये अगर इस बार हनुमान जयंती त्यौहार भी है, जिसमें अगर 26वीं और 27वीं किस्त की जो राशि है वो भी अगर एक साथ मिल जाए तो 2,000 रुपये। साथ ही साथ महिला शक्ति ऋण योजना जो बीजेपी सरकार की तरफ से शुरू किए जाते हैं, उसमें अगर 25,000 रुपये की आपको आर्थिक मदद के लिए ऋण दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, ताकि आप कुछ अपना शुरुआत कर सकें रोजगार, तो वो भी आप सभी के लिए ही बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। जी हाँ, वो भी आप में से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा बेहतर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ गलतियाँ हैं, ये कुछ त्रुटि हैं जो आप लोगों को जो है, जी हाँ, फॉर्म भरते समय बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और ये सभी गलतियाँ अगर आप कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। और बैंक से आधार लिंक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, पहले बैंक जाकर के लिंक ज़रूर करवाइए। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि योजना का लाभ मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है आधार से अपना बैंक खाता है जो लिंक करवा सकते हैं। और ये भी हर किसी के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप में से हर किसी के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। फिर गलत या बंद मोबाइल नंबर हुआ तो आपको योजना का जो पैसा है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ओटीपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओटीपी वेरीफाई होना ज़रूरी है, अपडेट मिस हो जाएंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट साफ होना चाहिए। फ़ोटो ब्लर या डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स इशू तो आपको योजना का पैसा नहीं मिलेगा। फिर है गलत जानकारी देना, जिसके वजह से, और डुप्लीकेट फॉर्म भरना, यानी कि एक ही फॉर्म को अगर आप बार-बार आवेदन करेंगे, बार-बार फॉर्म भरेंगे, तो भी आपका फॉर्म है वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा। गलत कैटेगरी या एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करना, तो छोटी-छोटी गलतियाँ आपके लिए ज़रूरी हैं, तो एक भी गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है। थैंक यू आप सभी का। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना। थैंक यू आप